राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ योगिनी एकादशी की कथा। तो एक समय की बात है फ्रेंड, जब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी का विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण बोले, सुनो तात, आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली होती है। सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बोले, अलकापुरी के राजा कुबेर देवताओं के कोषाध्यक्ष थे। वे भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके नगर में हेमा माली नाम का एक सेवक रहता था, जो प्रतिदिन मानसरोवर से एक विशेष पुष्प लेकर आता और उसे भोलेनाथ की पूजा हेतु कुबेर को प्रदान करता था। माली निष्ठापूर्वक अपने स्वामी की सेवा करते थे और कुबेर भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। हेमा माली की पत्नी का नाम विलाक्षी था। वह बहुत सुंदर थी और हेमा माली अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार हेमा माली मानसरोवर से पुष्प लेकर राजा कुबेर के पास जा रहे थे, परंतु वह राजा कुबेर के पास न जाकर अपने घर अपनी पत्नी के पास चले गए और अपनी पत्नी के साथ आनंद प्रमोद करते हुए उसे समय का पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ राजा कुबेर भोलेनाथ की पूजा करने हेतु पुष्प की प्रतीक्षा करते रहे। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे का समय बीत गया। बिना पुष्प पूजा न होने के कारण कुबेर क्रोधित हो गए और उसी क्षण उन्होंने हेमा माली का पता लगाने के लिए सिपाहियों को उसके घर भेजा। जब सिपाही हेमा माली के घर जाकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हेमा माली अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। सिपाहियों ने ये सूचना राजा कुबेर को दी। फिर क्या था, राजा कुबेर के धैर्य के सारे बांध टूट गए। दूसरी तरफ जब हेमा माली को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वह तेजी से पुष्प लेकर राजा के पास गया और क्षमा मांगने लगा। मगर महाराज कुबेर तो बड़े क्रोधित थे। वह बोले, हे मूर्ख, तू बड़ा पापी है। आज तेरी वजह से मैं अपनी पूजा नहीं कर पाया। तूने अपनी पत्नी के प्रेम के कारण मेरे भोलेनाथ के प्रति अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा पूरा शरीर कोढ़ से भर जाए और तुम अपनी पत्नी से सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाओ। कुबेर के श्राप के कारण हेमा माली का शरीर कोढ़ से भर गया और वह पृथ्वी पर जंगलों में भ्रमण करने लगा। जंगलों में भ्रमण करते करते एक बार वह एक पर्वत पर पहुंचा, जहां ऋषि मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे थे। ऋषि मार्कंडेय जी को देखकर माली ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि मार्कंडेय जी ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, पुत्र, तुम कौन हो और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हो? ऋषि की बात सुनकर हेमा माली ने अपने जीवन की सारी कथा मार्कंडेय जी को सुनाई और बोले, हे ऋषिवर, मेरे कुछ पुण्य कर्म थे, इसलिए ही आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। कृपया कर आप मुझे इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। माली की प्रार्थना सुन ऋषि मार्कंडेय बोले, कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का तुम श्रद्धापूर्वक व्रत करो, जिसके कारण तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तभी हेमा माली ने योगिनी एकादशी करने का संकल्प किया और वहां से चला गया। फिर उसने एकादशी आने पर पूरे श्रद्धा भाव से नियम के साथ व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया और फिर वह अलकापुरी वापस लौट गया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के पश्चात देवलोक को जाता है। तो भक्तों, ऐसी
ऐसी कृपा है एकादशी के व्रत को करने की, जिसके करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और आप हष्ट पुष्ट स्वस्थ रहते हैं। तो बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। और फ्रेंड्स कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।